बिकॉज आप दूसरे लोग की इंटरव्यू करते हो ना, वो डिफरेंट टाइप के। मैं यूके से हूँ, यहाँ पर हेटर्स और ट्रोल्स बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पर ओपिनियनेटेड पीपल बहुत ज्यादा है यहाँ पर, तो इसीलिए। देखें, कोई भी बंदा है ना, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। अगर मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ तो मैंने बहुत से ऐसे कंट्रोवर्शियल इंटरव्यूज किए हैं कि जहाँ पे मैंने मोड बनाई ही नहीं है, लेकिन लोगों ने गालियां दी हैं। मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा देखो, कोई अच्छा भी बंदा ठीक है। गेस्ट आता है, ठीक है, ठीक है। गेस्ट का काम है जवाब देना। अब मोड उसने जो भी बनाना है, मैंने सिर्फ एक चीज समझाई है कि कोई भी बंदा गाली ना दे। आप सवाल कर सकते हैं, तो वो तो 1000 सवाल है, जो मर्जी बंदा करे। हाँ हाँ हाँ, जरूर। चलो, तो मैं कैमरा ऑन करती हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मैं अब अभी पीछे से आवाज आ रही है ज्यादा। नहीं, अभी ठीक है। अभी ठीक है, ओके, दैट्स गुड फिर। अभी ठीक है। चलो। ये जितने भी बंदे हैं, आप सवाल नीचे लिखें, हम सवाल का जवाब देंगे, पूछेंगे भी एक रेस्पेक्टेड वे में, क्योंकि वो ऑलरेडी गेस्ट पे आ चुकी हैं और उनके साथ मोड भी हैं। एक माहौल ख़राब ना करो यार, रिलैक्स रहो यार, सवाल कर सो तो पता लगेगा ना। Okay, mod, okay. He said that you can mute people. Anyone that's yeah, go on. Assalamu alaikum. हाँ, ठीक। First of ये all, देखें, सबको Ramadan Kareem. Everyone that is celebrating Ramadan. Ramadan Mubarak to everyone. Are you modding? I need his name. UM Planet. आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया हुआ? ZZ ने नहीं किया हुआ, नहीं। उन्हें मैं मोड बढ़ा देता है। ये एक्स के नाम से कोई आईडी है, आप जानती हैं ना? जी, X ठीक है, उसको आप मॉड बना सकते हो। एक्स एक्स गाइस, ठंडे हो जाओ, गरम गरम चाय पियो, खुश रहा करो। Boy, that chicken pepperoni is so nice. Is it? को मैंने मोड बना दिया। Okay. I'm ready whenever you're ready. ओके 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 ओके। यहाँ पे लोग, मैं बस आखिरी सवाल का इनको जवाब दे दूँ। लोग पूछ रहे हैं कि आप इसके लोगों को मोड क्यों बना रहे हैं। मुझे सिर्फ ये बात बताएं कि जो गेस्ट आता है उसी के लोगों को मोड बनाना होता है ना, या मैं कोई किसी और जगह से मोड उठा के ले आऊँ। इवन मेरे अपने लोग जो हैं, मैं उनको मोड नहीं बनाता। मेरे वही लोग मोड बनते हैं जो मेरी गेस्ट पे आते हैं, उन्हीं के लोग होते हैं। तो खैर, एनीवे, शुरू करते हैं इस बात पे कि बहुत से लोगों को आपका इंट्रोडक्शन अलग तरह से पता है। अगर क्वीन बी का अपना इंट्रोडक्शन देना चाहे कि क्वीन बी कौन है, कहाँ से है, तो वो अपने आप को कैसे बताएगी? Okay, so I am from London, from UK, and yeah, London soon. ठीक है। सो बेसिकली आप लंदन से हैं, या आपका बैकग्राउंड कहाँ पे अटैच होता है? Background is from India, Punjab, Jalandhar. क्या आप प्योरली इंडिया से हैं? जी। तो ठीक है। तो बाय बर्थ इंग्लैंड की हैं आप? Sorry? बाय बर्थ इंग्लैंड से हैं आप? Yes. ठीक हो गया। अपनी जिंदगी के बारे में आप क्या बताना चाहेंगी कि सोशल मीडिया से हटकर क्वीन बी क्या करती है? मैं pharmacy technician हूँ. I work in pharmacy, and I also have a son. मेरा एक बच्चा भी है 4 साल का. And apart from that, मैं अपना अभी business मैंने launch किया है for hair oil. And उसके अलावा social media करती हूँ TikTok पर. Yeah, बस. ठीक है। तो क्वीन बी का मतलब आर यू मुस्लिम? अल्हम्दुलिल्लाह, yes. तो क्वीन बी नाम कब रखा? रियल नेम कभी डिस्क्लोज किया या डिस्क्लोज करना चाहेंगी? Actually, जब मैं फर्स्ट आई थी टिकटॉक पर, तो अचानक से I was just thinking of कौन सा नाम रखूं, and I'm a very strong independent woman, तो उसकी वजह से मैंने नाम रखा था क्वीन बी, because क्वीन बी का मतलब है someone who's very strong and very independent. तो उस वजह से रखा था क्वीन बी नाम. कुछ खास मतलब नहीं है, पर बस उसकी वजह से रखा था. रियल नेम नहीं डिस्क्लोज किया था. रियल नेम एक्चुअली लोगों ने एक्सपोज किया था यहाँ पर, जब जब कोई आप टिकटॉक पर आते हो, फिर आपकी व्यूज हाई होती है, फिर आप थोड़ा सा फेमस हो जाते हो, गिफ्टिंग होती है,
तो फिर क्या होते हैं, फिर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो आपको एक्सपोज करना चाहते हैं, स्पेशली कई बार आपके दोस्त भी होते थे। उन लोगों की वजह से जो मेरी पर्सनल डिटेल्स थी, लाइक मैं कौन सी मैं रिलीजन की हूँ, और जो मेरा नाम था वगैरह, कहाँ मैं रहती हूँ, ये सब एक्सपोज हो गया था टिकटॉक पर। तो आप टिकटॉक से आने से पहले मुस्लिम थी या बाद में मुस्लिम हुई? नहीं, सो जब मेरी शादी हुई थी मेरे एक्स हस्बैंड से, फिर या जब निकाह किया था, फिर मैंने अपना जो था रिलीजन चेंज किया था। बट उस टाइम लाइक रिलीजन चेंज जरूर किया था, पर मैं फॉलो नहीं कर रही थी, लाइक रिलीजियस नहीं थी, इस्लाम के बारे में कुछ ज़्यादा जानती नहीं थी। और फिर थोड़े साल आफ्टर फ्यू इयर्स फिर मुझे इंटरेस्ट हुआ कि मैं नमाज पढ़ना चाहती हूँ एंड मैं इस्लाम के बारे में सीखना चाहती हूँ, एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी। सो आई एम अ रीवर्ट, आई कम फ्रॉम ए सिख बैकग्राउंड, मेरी फैमिली जो है वो सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, एंड सो या फिर दैट्स इट रियली। That's great. अच्छा, आपने प्रैक्टिकल लाइफ जॉब्स वगैरह की होंगी, अभी तो बिजनेस कर रही है ना। जिंदगी में कौन सी ऐसी जॉब थी जो आप समझती हैं कि यार ये बहुत हार्ड रही है, ये जॉब नहीं करनी चाहिए थी, या जिंदगी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज कब किया? जॉब तो मैं सिंस एज ऑफ 18, मैं आई एम अ वेरी हार्ड वर्क, मैंने पूरी लाइफ दो दो तीन तीन जॉब्स किए हैं, एंड आई डोंट थिंक एक्चुअली मैं कोई भी जॉब हार्ड नहीं फाइंड करती, बिकॉज आई बिलीव इन माई सेल्फ। मैं सोचती हूँ कि अगर मेरी किसी चीज़ में मेरा लाइक इंटरेस्ट है, अगर मैं अपना फुल कंसंट्रेशन उस चीज़ में डालूँ तो आई कैन अकम्प्लिश है। कोई भी चीज़ हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कोई रियल लाइफ जॉब हो, चाहे अपना बिजनेस शुरू करना, आई एम अ वेरी गोल अचीविंग पर्सन। तो टिकटॉक आपने कब ज्वाइन की थी, या इससे पहले भी कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जो रिलेटेड कभी टू नहीं, टिकटॉक या जैसे बिगो? नहीं, मैं टिकटॉक, जब मैं टिकटॉक पर आई थी यही था, इससे उससे पहले मैं कभी सोशल मीडिया पर नहीं थी, एंड अब तकरीबन अबाउट 5 years हो गए अब टिकटॉक पर। तो 5 साल से हैं आप। 5 साल हो गए यार। कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई भी ऐसी चीज जो आप समझती हैं कि आप अकेले बैठ के सोचती हैं और हंसती भी हैं कि यार ये क्या हुआ? मैं जब फर्स्ट टाइम सोशल मीडिया पर आई थी, इट वाज ड्यूरिंग कोविड, जब कोविड हुआ था, तो आई वाज मैं प्रेग्नेंट थी एंड आई गेव बर्थ, एंड मैं घर में थी, मैं ऑब्वियसली हैड टू लीव माय जॉब एट दैट टाइम। तो उस वजह से मैं आई थी टिकटॉक पर, एंड लोगों ने बहुत लाइक किया था, आई वाज वेरी एंटरटेनिंग and people loved my personality, तो उस वजह से like I started growing। But one thing that जिसके बारे में हंसती हूँ और रोती भी हूँ, I think maybe मुझे hate बहुत मिलता है, वो लोग हैं जो jealous लोग हैं, and fake accounts के पीछे वो आपकी mental health के साथ खेलते हैं, वो केयर नहीं करते कि कोई इंसान है सोशल मीडिया पर बैठा, चाहे बड़ा होस्ट हो चाहे छोटा हो, वो फिर भी इंसान होते हैं, उनकी भी फीलिंग्स होती हैं, राइट? और किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो आई फील लाइक मे बी बस वही एक चीज़ है, बट नाउ, पहले मैं केयर करती थी, अब मैं केयर नहीं करती हूँ। अब मैं लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, एंड एवरीवन, सबको हक होता अपनी ज़िंदगी वैसे जीना जैसे वो चाहते हैं, एंड कई लोगों की ज़िंदगी सही होती है, कई की गलत होती है, बट हमें जज नहीं करना चाहिए किसी को भी, बिकॉज कौन हमें सी नहीं ऐसी पता वीडियो कोई थी? ज़िंदगी में क्या उन पे गुजर रही है उनकी ज़िंदगी में, तो इसलिए उस वजह से मैंने कभी किसी को जज नहीं किया, ना मैं किसी पर उंगली डालती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि एवरीवन हैज़ प्रॉब्लम्स इन देयर लाइव्स, सो कभी भी किसी को तंग नहीं करना चाहिए। ठीक होगा। अच्छा, कौन सी ऐसी वीडियो वायरल हुई थी आपकी जहां से आप एकदम से बूम मिला, फेम मिला, टिकटॉक की दुनिया ने आपको जानना शुरू किया कि क्वीन बी भी कोई नाम रखती है? या कौन सी वीडियो, आई थिंक इट वाज जब मैंने शुरू किया था टिकटॉक, उस टाइम टिकटॉक वाज क्वाइट फनी, एंड उस टाइम मैचेस नहीं हुआ करते थे, सो ये बड़े बड़े होस्ट मैचेस खेलना ये कुछ भी नहीं होता था, सो मैं उन दिनों से टिकटॉक पर हूँ। एंड उन दिनों में क्या होता था, लाइक लोग एक दूसरे के साथ लड़ते बहुत थे, फनी आर्ग्यूमेंट्स, सो उन चीज़ों की वजह से लाइक आई काइंड ऑफ वेंट फेमस, बिकॉज मैं जब पंजाबी विच लड़दी हाँ लोगों को बहुत पसंद आ, तो उन चीज़ों की वजह से फेमस हुई थी, एंड पीपल लाइक माई स्टाइल, लाइक माई फैशन स्टाइल, दे लाइक माई व्लॉग्स, लाइक मैं बाहर जाती हूँ, हॉलीडेज पर जाती हूँ, या मैं स्किन केयर करती हूँ, हेल्थ बेनिफिट्स लाइक जिम जाती हूँ, सो पीपल लाइक ऑल दिस स्टफ, एंड उन चीज़ों की वजह से
I got my following up. आप एज अ कंटेंट क्रिएटर सोशल मीडिया को देखती हैं या एज अ गाइड करने के लिए आप देखती हैं, या एक टिकटॉक को किस हवाले से यूज करती हैं? फॉर एग्जांपल आई एम अ पॉडकास्टर, आई एम यूजिंग फॉर द पॉडकास्ट इंटरव्यूज, मैं यूज तो आप करती किस हूँ मैं यूज करती हूँ लोगों को हंसाने के लिए, बिकॉज आई एम वेरी पॉजिटिव. मुझे बहुत अच्छा लगता है दूसरों को भी हैप्पी करना. सो टू मेक अदर पीपल हैप्पी मुझे बहुत पसंद है. एंड आई यूज दिस लाइक टू शेयर अ जर्नी ऑफ माई लाइफ. लाइक मैं जिम जाती हूँ, मैं हेल्थ फ्रीक हूँ, सो आई लाइक लुकिंग आफ्टर माई सेल्फ एंड माई स्किन एंड माई हेल्थ एंड गो टू जिम. एंड yeah, so style, like मैं fashionable हूँ काफी, so I like showing off my styles. And I just do vlogging and trending videos for people बनाती हूँ. Dance is my hobby, so I love dancing. And उसके अलावा मैं TikTok shop भी करती हूँ, so as an influencer. So मैं चीजें भी बेचती हूँ on TikTok shop. So सभी चीजों पर हाथ डाला हुआ है मैंने. पंजे उंगलियां क्यों चाहे जी. मगर पंजे उंगलियां का वक्त हो जाए पैसे का। अच्छा, क्या वजह है कि क्वीन आपके साथ बहुत सी कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई हैं? जी. आप कंट्रोवर्सी में रहना पसंद करती हैं, खुद बिल्कुल बन जाती हैं या बनाती हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. बट लाइक जब लाइक फ्यू इयर्स बैक जब लोगों को पता चला था कि मैं इस्लाम में आई हूँ फ्रॉम सिख रिलीजन, तो उसकी वजह से कई लोगों को पसंद था, कई लोगों को नहीं पसंद था. बिकॉज उन्हें था कि मैं रिवर्ट हूँ और मुझे आई हैव टू बी परफेक्ट, एंड मैं परफेक्ट नहीं हूँ, इंसान हूँ, लाइक आई एम नॉट परफेक्ट. सो उन चीज़ों की भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई थी रिलीजन के बेसिस पर. एंड बहुत से फॉल्स रूमर्स एंड बहुत से लाइक चीज़ें टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मुझे गलत दिखाने के लिए उस ट्रोलिंग शुरू हो गई थी. पर मुझे कंट्रोवर्सीज में बिल्कुल पसंद नहीं है कुछ भी. आई जस्ट लाइक टू कम ऑन हियर, एंटरटेन करना एंड होस्टिंग करना, गेम्स खेलनी एंड हंसी मजाक करना, बस यही चीज़ें हैं. लाइक दैट्स ऑल आई डू इन माय लाइफ. बट कंट्रोवर्सीज, आई डोंट थिंक एनीवन वांट्स टू बी पार्ट ऑफ कंट्रोवर्सी. ठीक होगा। अच्छा, बहुत से लोगों का एक सवाल है कि आपकी वालदा की जब डेथ हुई थी तो बहुत से लोगों ने ब्लेम गेम खेली, बहुत से लोगों ने, मैंने क्योंकि इंटरव्यू ये सॉरी आपकी वीडियोस भी देखी, लोगों ने ये कहा कि आपकी वालदा जो सी हैं, मदर जो सी हैं, वो आपकी वजह से डेथ हुई. इज दैट ट्रू? नहीं. मेरी वजह से नहीं हुई थी डेथ, ऑब्वियसली. मेरी मॉम की डेथ हुई थी इन नवंबर. शी पास्ड अवे, शी वाज वेरी यंग एंड आई लव्ड माय मॉम अ लॉट. मेरी मॉम मुझसे बहुत प्यार करती थी. वी वर वेरी क्लोज. अचानक से हुई थी, पर मैंने कभी टिकटॉक पे आकर बताया नहीं है लोगों को कि मेरी मॉम की डेथ क्यों हुई है. ना किसी को पता है, बिकॉज कई चीज़ होती है प्राइवेट होती है. So some people like to just make up. मेरे बारे में लोग बहुत false rumors बनाते हैं मुझे गलत दिखाने के लिए कि ओ इसकी वजह से ये, उसकी वजह. But truth is ये लोग real life में नहीं मुझे जानते हैं and they don't know nothing about me. So वो assume करते हैं, assume करके फिर वो they spread the rumors. फिर जो कोई होता ना नया टिकटॉक पे आया होता, उसने बस देखना कि हाँ ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग किसी फेक अकाउंट पर है, ये this must be real, right? Because it's come on the For You page. But not all the time everything you see is true. Sometimes उसके पीछे कोई और story होती है. बहुत से लोगों ने ये कहा कि जिस टाइम आपकी वालदा की डेथ हुई तो आप लाइव आ गई थी, क्या ये मैं सच है कि बिल्कुल ये? yes. So जब मेरी मम की डेथ हुई थी नवंबर में, उसके बाद मैंने अपनी फैमिली का लुक आफ्टर किया था. बिकॉज मेरी छोटी बहन है, मेरा छोटा भाई है, एंड बड़ी सिस्टर है, बड़ा भाई है, एंड मेरी बहुत बड़ी सी फैमिली है एंड अ वेरी रिस्पेक्टफुल फैमिली. तो क्या हुआ था जब मम की डेथ हुई थी, मैं अपने फैमिली का ख्याल रख रही थी. आई वाज इन द स्टेइंग विद माय फैमिली. तो उनका ख्याल रखते रखते मैंने खुद का ख्याल नहीं रखा फॉर अ होल मंथ. सो जब मैं वापस अपने घर में आई, कि मैं अकेली रहती हूँ, जब मैं वापस अपने घर में आई, फिर मुझे अचानक से हिट हुआ कि मेरी मॉम की डेथ हो गई है. उस टाइम मुझे हिट हुआ था, पहले नहीं हुआ था, बिकॉज पहले मैं बिजी थी अपने भाइयों का, अपने बहनों का ख्याल रखना, उनको खाना खिलाना, मेक श्योर वो स्कूल जा रहे हैं, अपनी एजुकेशन कर रहे हैं. तो जब मैं अकेली घर में थी उस टाइम मुझे हिट हुआ एंड मैंने कोप नहीं अच्छा किया, बिकॉज एट द एंड मेरी मॉम थी वो. एंड ये तो सिर्फ उन लोगों को पता होगा जिनकी खुद की मॉम की डेथ हुई हो, कि इट्स नो ईजी, इट्स वेरी हार्ड. बहुत डिफिकल्ट टेस्ट होता है फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिनकी मॉम की डेथ हो जाती है. सो आई डिडंट कोप वेल. मैं लाइफ पर आई थी, मैं बहुत रोई थी, और मैं अपने रूम में बैठी थी और मैं चीज़ें तोड़ रही थी, मैं गुस्सा थी, एंड आई वाज क्राइंग एंड आई वाज नॉट इन अ गुड स्टेट.
but I don't see that as a bad thing. मुझे बिल्कुल कोई embarrassment मीन उस चीज़ में, because मैं एक खुली किताब की तरह हूँ, जिस तरह मैं बैठकर यहाँ पर हंस सकती हूँ ना लोगों के सामने, मैं लोगों के सामने रो भी सकती हूँ, because मैं fake person नहीं हूँ, जैसी हूँ ना आपके सामने ऐसी हूँ बस. So I'm a very अच्छा, real बड़ी person. अच्छी बात है कि आप कह रही हैं आप सिख मजहब से थी, जी. आपने सिख मजहब को स्टडी किया कभी? हाँ, मैं जब when I was a Sikh, growing up, I was very religious. मैं बहुत मैं गुरुद्वारा में जाती थी, मैं वहाँ पर pray करती थी, camps में जाती थी, मैंने holy book पढ़ी हुई है, मुझे सिखी के बारे में बहुत knowledge है. मेरी family जो है very religious family, बहुत Sikh community में है, especially मेरी mom की बहुत respect है in the Sikh community. So yeah. तो क्या वजह बनी कि अभी आपकी मॉम जो सी थी वो सिख थी, और कौन सी चीज ऐसी इंस्पायर कर गई आपको कि आपने ये सोचा कि मैं उस मजहब को छोड़कर इस्लाम को इख्तियार करूं? नहीं नहीं नहीं, मैंने रिलीजन चेंज किया जब मेरी शादी हुई थी. मेरा एक्स हस्बैंड मुस्लिम था. उसके कहने पे आपने किया था, जबरदस्ती किया था, या ये वैसे ही नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ही कोई जबरदस्ती नहीं थी, अपनी मर्जी से किया था. बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ निकाह, निकाह प्रोसेस, आपको कलमा पढ़ना पड़ता है, इट्स पार्ट ऑफ द निकाह प्रोसेस. क्या फील करती हैं सिखिज्म से आकर मुस्लिम कम्युनिटी में आकर, क्या डिफरेंस फील किया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं लाइफ में बहुत आई एम वेरी हैप्पी, एंड मैं अपनी जो जर्नी है एज अ मुस्लिम वुमेन मैं शेयर नहीं करती हूँ, बिकॉज इट्स बिटवीन मी एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला. एंड इंशाल्लाह मैं उम्रे पर भी जा रही हूँ इस महीने रमजान में. सो मेरी सेपरेट जर्नी पर मैं शो ऑफ नहीं करती हूँ उसके बारे में, वो मैं खुद आई कीप इट टू माई सेल्फ. एंड but yeah, alhamdulillah, it's one of the best decisions I made in my life. मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है नमाज पढ़ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस्लाम के बारे में सीखना. एंड या कितना टाइम हो गया आपको मुस्लिम हुए? अब nearly it's been a few years now, कई साल हो गए हैं. तो आपने कोई सीखना शुरू किया है अभी तक? कोई क्लासेस ली प्रॉपर आपने? हाँ, मैं सब कुछ करती हूँ. मैं यार ये जितने भी म्यूट करने वाले लोग हैं, आर बैटरी इज डेड. जीजी, व्हाट्स गोइंग ऑन यार? ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਹੈ? ਹੁਣ आराम है सारे हम वो बैटरी डेड होगी यार, क्या मसला है यार? नाइस क्वेश्चन ब्रो, थैंक यू ब्रो. यार मतलब उस तरफ आने तो देना यार, अभी बात चलने दो ना. The one that he ignored them, Allah is the best planner, exactly. So she will join now. Of course, the people are waiting. She should join now. Make me a mod. यार जो गेस्ट है ना यार, ये कौन मैच की रिक्वेस्ट भेज रहा है यार? यू आर गुड, थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी. आपको मोड यूसुफ अली यार सब सीआईडी डायरेक्ट सीआईडी साड़ी वॉल ते पै गई ओए, और रोला दस्या ने ओए. सीआईडी भाई सर माजरत, हमने कुछ भी नहीं किया, हम शरीफ बंदे हैं. Where is she gone? She's coming back now. She have enough battery, I think so. तो कोई नहीं, खैर है, हो जाता होता है. फिर सीआईडी यार, यार हमारी ब्रॉड पे सीआईडी पड़ेगी, हमारी ब्रॉड पे ऐसा होगा वैसा होगा. सीआईडी भाई हमने कुछ भी नहीं किया, ये दोनों हाथ ऊपर है भाई. क्वीन बी का इंटरव्यू है, इंटरव्यू करने दें, तो उसके बाद आपने हमारे से जो भी सवाल करने वो कर लेना, क्योंकि आपकी आईडी सीआईडी 999 है. 999 आई थिंक सो इंग्लैंड का वो नंबर है. सो ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਯਾਰ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਸੀਆਈਡੀ ਭਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਨਾ ਡਰਾਓ ਸਾਡੀ ਵਾਲ ਤੇ, ਨਾ ਡਰਾਓ ਸਾਡੀ ਵਾਲ ਤੇ. ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਸਕੀਨ ਨੇ, ਬੜੇ
भाई सुनाओ, खैरियत है? ठीक हो? सेहत तबीयत ठीक है? अमन शांति है? वेलकम ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪਈ ਹੈ, ਚਾਹ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਸਾਂ ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ ਉਹ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹਲੇ ਰੋਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਮੁੱਛਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਹੋਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਬਹਿਨ ਹੈ ਭਾਈ। ਓਏ ਸੀਆਈਡੀ ਕੋਈ ਫੀਮੇਲ ਹੈ? ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਓਏ सीआईडी ਭੈਣ ਹੈ ਭਰਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर आप बहन है तो मैं ओ मैनू नहीं ओए मेरी सादगी वेखो चलियो, ओ इधर मेरी सादगी वेखो। ओ मैनू नहीं पता, ओ मैनू नहीं पता, ओ मैं किधर किधर जावा। ओए मैनू नहीं वेलकम करना आंदा गिफ्टां दा। ओए अब मुझे क्या पता है यार। आई एम सॉरी 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 सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक। आई डोंट नो, बिकॉज आई डोंट नो द गाइज हु आर कमिंग, लाइक मतलब कुड़ियां यार, कुड़ियां भी पैसे लांदी होंदियां। कम ऑन, मतलब यूके वाले बहुत नाइस पीपल ब्रो। यस, देखो मैं आपको पहली बात बताऊं, आपका 41 लेवल हुआ है। 41 मतलब यहाँ के 2 लाख दिरहम 1.5 लाख दिरहम तो आराम से लगता है, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। और लड़कियां ये लगा दें, मतलब ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये मतलब बड़ा एक सीन है ना, बहुत एक सीन है। कोई लड़की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दे 41 इन 6 मंथ। एक पैसे वाली कुड़ी उस्ताद, एक पैसे वाली कुड़ी। ओ मैं कितने से आवां यार, मैनू नहीं पता सी यार, ये तुसी कुड़ियां भी पैसे लांदियां होंदियां ने, हमने एज ए गिफ्टर देखे हैं। नहीं, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रेडी हो चुका है। कोई भी फीमेल होस्ट एज अ गिफ्टर होस्ट, ये होस्ट है, ये होस्ट है या गिफ्टर है? ओ कौन है ये, मुझे बताओ यार। तुसी कैसे नैश बंदे हो यार, मैनू नहीं ना पता यार। You visit my profile. I will visit your profile. Don't worry about it. Just let me finish. I will go there. I will check कि तू क्या कीता हुआ है हले तक। कोई 41 लेवल कुत्थे बढ़ाई हुए, मी क्या पता तू कुत्थे बढ़ाया हुआ है। लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह मैं आपकी वॉल पे जाऊंगा। I will check what you have done. So inshallah, if you have no, I know you have profile. ते I will visit and then we will sort out things, क्योंकि मैनू नहीं पता यार। 41 मतलब मेरी जहन में गल नहीं बह रही यार। अभी तक वो एक दुबई की लड़की है, लोकल है यहाँ की, अमराती, ठीक है। और उसका मैंने देखा है, वो गिफ्टिंग करती है, वो बड़ी तगड़ी गिफ्टर है। 2-3 लड़कियां और हैं, वो बहुत तगड़ी गिफ्टर है। मतलब पहली दफ़ा मैंने देखा है कि कोई फीमेल में 41 लेवल किसी दा होवे, माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब गल विच हो रहे हैं। एजे लाला गिफ्टर 48 लेवल। ओ एजे लाला का लेवल हो रहा है फीमेल यार, ये कितू पैसा लांदियां ने 41 लेवल कुत्थे करिए ये वो हमें नहीं पता वे यार। पाकिस्तान की भी जाए नहीं सीआईडी, मैं इंशाल्लाह चेक करता हूँ। सो इंटरेस्टिंग, ये एक चीज़ है। बेला भी लड़की है गिफ्ट, हाँ बेला वो अच्छी लड़की है, क्योंकि मैं जिन गिफ्टर्स को जानता हूँ या जिनका मुझे नाम पता है, ये सवाल मैं ज़रूर करूँगा कि फ़ीमेल होस्ट में बेस्ट गिफ्टर कौन सी है। क्योंकि अगर तो क्वीन बी ने 41 लेवल, आपने 41 लेवल एशियन इधर इस कम्युनिटी पे किया है या इंग्लैंड वाली साइड पे किया है? कहाँ पे किया आपने? जनीन भी है पाकिस्तान, क्या लिखा है जी? पाकिस्तान सीएडी लड़की इज फर्स्ट गर्ल हु डू लेवल, क्या लिखा? ओए तू दुबई में है? ओ माय गुडनेस, वो दुबई में? या अल्लाह खैर। मतलब अगर तो आपने दुबई में रह के 41 लेवल किया है, इस अप्रोक्सीमेट 2,200,000 और 2.5। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैनू नहीं पता कुड़िए, मैनू नहीं पता। आई एम शॉक्ड सीरियसली। एनीवे वेलकम। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पे हैं। अगर यहाँ पे आप आई हैं तो वेलकम बैक। क्या हो गया, आपकी चार्जिंग नहीं चल रही? एडी आ गई प्रोफाइल चला। अच्छा, तो मुझे तो डर लग गया यार,
दुबई में रह के इसका मतलब है कि अच्छा, सॉरी जी, आप बताएं। आप क्या बताएं, आपको पता है ये सारा यूट्यूब पे भी मैंने अपलोड करना है और दरमियान से आप गायब हो या गई। मेरी बैटरी डेड हो गई थी, थोड़ा इंटरवल लिया था ना मैं क्वीन बी ऑफिशियल हूँ इसलिए ब्रेक चाहिए था, बड़ी इंटरनेशनल ब्रांड हूँ मैं। मैं वही देख रहा हूँ, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं लोग आपको, तो आप एकदम से सॉरी, गायब हो आई गई, तो दिस इज अपोलोजाइज, आई नॉट फेयर ना। अपोलोजाइज। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा, हम कहाँ पे थे कि इस्लाम के बारे में आप बता रही थी कि आपको बहुत कंफर्टेबल जी फील हुआ, आप यहाँ पे रिलैक्स हुई, लोगों ने आपको रिस्पेक्ट दी। जी। तो अभी आप बिजनेस कर रही हैं और लोगों ने आपको बहुत वार्म वेलकम किया कि आप एक सक्सेसफुल लेडी होने जा रही हैं और हो चुकी हैं, ऐसा ही है। यस, बट एक्चुअली पता क्या है, ये जो कई बातें होगी राइट, ये बहुत पुरानी बातें हैं राइट, ऑन टिकटॉक एंड स्टफ। एंड 3 साल हो गए ये जो कई बातें हैं, मे बी आपको, यू आर probably aware of it when it comes to Islam and religion। ये बहुत पुरानी, 3 साल पुरानी बातें हैं। एंड कई चीज़ें थी जो लोगों को नहीं पसंद थी, एंड बट ये सारा पास्ट में है, लाइक बट लोगों को पसंद है कि दोबारा से लोगों का पास्ट आगे लेके आना, एंड कीप ब्रिंगिंग द पास्ट अप, कि इस बंदे को ना लाइफ में आगे मत जाने दो, इसका पास्ट बार बार इसके सामने लेकर आओ, बंदा रिफॉर्म करे, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा हो, अपनी लाइफ में आगे जा रहा हो। कई लोग होते हैं जो उनको नहीं पसंद होता है, तो वो चाहते हैं कि इस बंदे को ना नीचे लेकर आओ वापस। पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत स्ट्रॉन्ग वुमन हूँ, एंड आई हैव ऑल्सो फैमिली सपोर्ट, आई मेरी बहुत फ्रेंड्स की सपोर्ट है, तो अल्लाह ताला से बहुत सपोर्ट है, सो मुझे इन लोगों से लाइक बिल्कुल ना कोई डर लगता है, नथिंग एट ऑल। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा, मैंने एक आपकी एक वीडियो देखी, आई डोंट नो वो बहुत पुरानी है या रिसेंटली है, जहाँ पे आप क्योंकि आप सिख कम्युनिटी से आई हैं, आप जब एग्रेशन में होती हैं, गुस्से में होती हैं, तो आप सिख कम्युनिटी को भी बहुत कुछ कह जाती हैं। आपको नहीं लगता कि आपकी सख्त हार्श लैंग्वेज से, हार्ड वर्डिंग से कोई मजहब डिसरिस्पेक्ट में आ जाता है, कोई लोग हर्ट हो सकते हैं? ये बहुत ही पुरानी बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही पुरानी है। हम्म, एंड ये किस वजह से हुआ था, बिकॉज इसके पीछे हमेशा ना किसी स्टोरी का हमेशा 2 साइड होता है, एक साइड नहीं होता है। एंड समटाइम्स हम देखते हैं कोई चीज़, हमें लगता है कि ये असलियत है, बट एक्चुअली उसके पीछे कुछ और होता है। एंड जो लाइव की आप बात कर रहे हो, जहाँ पर सिख के बारे में मैंने बोला था, हाँ मैंने बोला था, पर उस टाइम मैं होश में नहीं थी, एंड मैं बहुत अपसेट थी, बिकॉज बहुत से जो मेरे लोगों को, जो नॉट एवरीवन, कई लोगों को फ्रॉम द सिख कम्युनिटी नहीं पसंद था कि मैंने सिख ही छोड़ा था, मैं इस्लाम में गई थी, तो उस वजह से कई, एंड दिस इज नॉट व्हाट सिक्की टीचर्स। सिख धर्म में ये नहीं सिखाते कि ऐसे किसी के साथ करना चाहिए, राइट, जो ट्रू सिख्स होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जो कई होते हैं उनको नहीं पसंद था, तो वो मुझे बहुत टिकटॉक पर तंग करते हैं, फेक अकाउंट्स बना रहे थे, मुझे गालियाँ दे रहे थे, मेरी फैमिली को गालियाँ दे, मेरी मम की डेड पिक्चर्स, मेरी मम की डेथ हो गई है उसकी पिक्चर्स लगा रहे थे, मेरे छोटे बच्चे की पिक्चर्स लगा रहे थे। एंड मैं कितने साल हो गए, मैं क्वाइट थी, मैंने इग्नोर किया, मैंने कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया, चुप थी मैं, एंड मैंने कुछ कभी रिटालिएट नहीं किया। तो ऑब्वियसली इंसान होता है, लाइक सहता फिर एक दिन एक्सप्लोड हो जाता है। तो उस दिन कुछ ऐसा ही हुआ था कि मैं लोगों की गालें सुन के, लोगों की ये जो बिहेवियर था टुवर्ड्स मी, मैं तंग आ गई थी, और मेरे मुंह से जो निकल रहा था ना वो मैं बोली जा रही थी, पर मैंने आई डिडंट मीन एनी ऑफ इट, बिकॉज मेरी फैमिली जो है दे बिलोंग टू अ सिख फैमिली। एंड इंस्टेंटली मैंने पब्लिक अपॉलॉजी भी की थी, मैंने सबको कहा था कि मैं बहुत सॉरी हूँ, बट मैं अपने होश में नहीं थी, लाइक आई वाज नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, एंड गुस्से में कई चीज़ें बोली जाती हैं, एंड या देखिए, मजहब कोई भी हो, चाहे वो सिख है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो यहूदी है, कोई भी मजहब है, हमें तो किसी जगह पे किसी को राइट नहीं बनता। इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम सिख फैमिली, तो बहुत से लोगों ने मुझे इनबॉक्स किया कि आपने सवाल ज़रूर करना है, क्या आप उस चीज़ पे दोबारा ये कहेंगे कि आज के बाद मैं सिख कम्युनिटी को कभी भी या किसी भी कम्युनिटी को अब्यूज़ या गाली नहीं दूंगी? ऑफ कोर्स, या मैं हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ, एंड बिकॉज दिस इज हाउ आई बीन बोट अप, मेरी फैमिली मुझे इस तरह बोट अप किया, एवरी रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किसी को कुछ बुरा नहीं बोलना चाहिए।
एंड सब अपने बिलीफ में दे आर व्हाटएवर दे आर बिलीविंग, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, राइट? मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ. आई एम मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह, बट आई स्टिल रिस्पेक्ट एवरी अदर रिलीजन एज वेल एंड अदर कल्चर्स. मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ. ठीक है। आप क्योंकि एक कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, लोगों ने ये भी बात कही कि आप गिफ्टिंग की वजह से आपने इस्लाम कबूल किया। बिल्कुल नहीं. मुझे शुरू से, जब से मैं टिकटॉक पर आई हूँ, मुझे शुरू से व्यूज़ मिलती है, शुरू से गिफ्टिंग होती है. कई गिफ्टर्स रेगुलर होते हैं, कई गिफ्टर्स नहीं होते हैं. मैं कभी भी टिकटॉक पर गिफ्टिंग की वजह से नहीं आती हूँ. आई कम हेयर एंड आई जस्ट बी माई सेल्फ. लोगों को मैं बहुत पसंद आती हूँ. दे लाइक माई पर्सनैलिटी, दे लाइक माई एंटरटेनमेंट, एंड दैट्स वाई आई एम क्वीन बी ऑफिशियल. फॉर की वजह से बनी हूँ, ऐसे नहीं बनी हूँ. लोगों को पसंद आती हूँ. आपने एक वीडियो बनाई थी जहां पे आप स्कार्फ में बैठी हुई थी और आपने ये कहा था कि मैं डबल वोडका लगाई है, और उसके बाद आपने मुस्लिम्स को डायरेक्टली गालियां दी हैं. बेसिकली मेरे क्वेश्चन नहीं है, मैं क्योंकि लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन दिए कि यार आप इनसे पूछें कि वो जो मैंने कभी भी मुस्लिम्स को कभी गाली नहीं दी है. दिस इज इनकरेक्ट. एंड जो स्कार्फ की है, दैट इज समथिंग दैट वाज टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. अगेन, ये किसी ने दो वीडियोस ऐसे ज्वाइन करके ना उसका कुछ गलत मीनिंग बनाया, राइट? एंड ये 5 साल पुरानी बात है, बाय द वे, 5 years old. एंड मैंने दुपट्टा पहना था, राइट? And this time I was very young. मैं first आई थी TikTok पर, हंसी मजाक था, and I was not taking nothing serious. And it was taken out of context basically. It's not, वो नहीं है जो आप सोच रहे हो. वो लोगों ने बातें बनाई हुई हैं and to make me look bad, मुझे बुरा दिखाने के लिए. पर जो असलियत है वो बिल्कुल कुछ और है. ठीक है. अभी तक आपने कुरान पाक को मुकम्मल स्टडी किया? जी, मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ, मैं कुरान लिखती भी हूँ. अच्छा, लिख भी रही हैं आप, माशाल्लाह. मैं कुरान लिखती भी हूँ. मैं आलमा के पास सेशंस के लिए भी जाती हूँ, एजुकेशन के लिए. मैं अगले हफ्ते में उम्रा पे जा रही हूँ इंशाल्लाह. एंड मेरा छोटा बेटा है 4 साल का, उसको मैंने इस्लाम स्कूल में डाला है. उसको भी मैं इस्लाम सिखाती हूँ, नमाज पढ़नी. एंड ही इज ओनली 4 years old, उसको बहुत पता है. एंड सो मैं कुरान पढ़ती भी हूँ और मैं लिखती भी हूँ. अच्छा, मैंने एक वीडियो देखी आप बेटे के साथ, पता नहीं वो पुरानी वीडियो या नहीं है. लोगों ने बहुत सा एतराज़ किया. वो कुरान पाक जो एक मुकद्दस किताब है किसी भी मज़हब की, चाहे वो ग्रंथ है, बाइबल है, गीता है, कोई भी किताब है, इवन मेरे पास होगा तो मैं कभी भी उसको नीचे तो नहीं रखूंगा ना. मैं तो चाहूंगा कि वो जिस भी रिलीजन के ऊपर रखें. तो आपको नहीं लगता कि वो जो आपने नीचे रखी थी वो बहुत से लोगों को हर्ट कर दिया? जी बिल्कुल. वंस अगेन ये जो है बात फिर से हमेशा रिलीजन के नाम पर मेरे खिलाफ हमेशा कोई बात बनाई जाती है, बिकॉज लोगों के पास और कुछ नहीं है मुझे टारगेट करने के लिए, राइट? तो हमेशा रिलीजन यूज करते हैं मुझे टारगेट करने के लिए. अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग होती है कि अल्लाह मेरे साथ है. जब भी कोई मेरे खिलाफ आता है इस्लाम के नाम पर या कोई और रिलीजन, मेरे अंदर पता नहीं कौन सी ताकत होती है जो मुझे कहता है कि सब्र 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 सब्र. और जो भी गलत कर रहा है वो 10 between them and अल्लाह, जो सही कर रहा है वो 10 between them and अल्लाह as well. बट ये जो कुरान ऑन द फ्लोर की बात है, मैं एक्चुअली आपको सही बताती हूँ क्या हो रहा था. मैंने अभी बोला था ना कि मैं कुरान लिखती हूँ, राइट? तो वो जो थी किताब, वो कुरान नहीं थी, वो कुरान लिखने वाली किताब थी. So it wasn't actually कुरान नहीं है वो, राइट? एंड ये मैंने लोगों को अपनी लाइफ पर दिखाया भी था द फॉलोइंग डे, बिकॉज लोगों को था कि कुरान थी, पर एक्चुअली वो कुरान नहीं है, वो लिखने वाली कुरान है जो मैंने अभी बोला कि मैं लिखती हूँ. तो वो अगर लिखने वाला भी कुरान था तो आपको नहीं लगता कि ये इसको किसी ऊपर जगह पे रखना चाहिए था, पाँव में वाली साइड पे नहीं रखना चाहिए? अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ. सो व्हाट इट इज, वो ऑन द फ्लोर नहीं थी, वो मसल्ले पर थी. एंड मैंने क्या कर, मैं मसल्ले पे बैठी थी और जो किताब थी, वो जो होता नहीं कुरान होल्डर जिसपे कुरान रखते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे वीडियो में जूम करेंगे, वो किताब के नीचे वो कुरान होल्डर है, पर वो क्लियर कलर का है. वो दिखता है पर्सपेक्ट, यू नो पर्सपेक्ट जो सी थ्रू होता है, लाइक इस तरह का क्लियर वाला. अंडरस्टैंड. अगर आप देखेंगे ना वो उसके नीचे था, राइट? तो मैंने फ्लोर पर ही रखी है, मैंने उसके ऊपर रखी हुई है, बिकॉज मैं मसल्ले पर बैठकर वैसे मैं वो जो है कुरान लिखती हूँ. सो मैं वो लिख रही थी उसी टाइम पर, बट एट द सेम टाइम मैं अपने सन को तैयार करके आई वाज गोइंग आउट विद माय सन. तो मैं जब उठकर
एंड मैंने एक वीडियो बना दी टिकटॉक पर मेरे और मेरी बेटी की, राइट। और मैं भूल गई थी वहां से किताब को उठाना, एंड टू पुट इट बैक। मेरे घर में एक बुक कॉर्नर है, बुक शेल्फ, जहाँ पे मेरी सब इस्लामिक किताबें हैं। तो मैं हाईएस्ट पॉइंट पे रखती हूँ अपने मैंने लोगों को अपनी लाइफ पे दिखाया भी है, दिस इज वेयर आई कीप फॉर माय कुरान। पर वो आपको वो नहीं दिखाएंगे। वो जो जब मैं दिखाती हूँ ना कि मैंने यहाँ पे कुरान रखी हुई है, ये मेरी सारी इस्लामिक बुक्स है, राइट, वो कभी नहीं दिखाएंगे आपको। अगर कोई छोटी सी बात गलती से कोई इंसान भूल जाए मुझसे, मैं भी इंसान, मैं किताब उठाना भूल गई, मैंने वापस रखना भूल गई हूँ, राइट, वो जल्दी से रिकॉर्ड करके टिकटॉक पे डाल देंगे। क्यों? कि भाई इसको सब गलत समझे, इसको सब हेट करे, बिकॉज उनको नहीं पसंद है कि मुझे लोग पसंद करते हैं, मुझे लोग गिफ्ट करते हैं, मुझे लोग देखते हैं। कई लोगों को जेलेसी की वजह से नहीं पसंद है, अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि बहुत से लोग पुरानी वीडियोस को लेके, देखो मैं आपको एक ऑनेस्टली चीज बताऊं कि दिल का हाल तो अल्लाह जानता है ना। जी अब आप मतलब जानकर अगर कोई चीज करें तो वो समथिंग एल्स, लेकिन अगर कोई अनजाने में हो गई हो उसकी माफी तो अल्लाह ने देनी है ना, ठीक है। लेकिन मेरा लोग मेरा लाइफ में यही मानना है कि अल्लाह सुब्हान व तआला इज द मोस्ट मर्सीफुल, सबसे फॉरगिविंग है, पर उन्होंने इंसानों को बनाया है नॉट मर्सी, ठीक है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर मैंने इंसान बनाया है जो इम्परफेक्ट है, जो मे भी किसी और को माफ ना करे, पर अगर किसी इंसान में हो कि मेरी तरह दूसरे इंसानों को माफ करना, अगर कोई माफी मांग रहा है, तो उसके लिए मेरे पास एक स्पेशल रिवॉर्ड है। सही बात है ना। एंड मैं इसी तरह की हूँ, मैं बहुत फॉरगिविंग हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि जो ह्यूमंस है, जो मुसलमान है, वो परफेक्ट नहीं है, सबसे गलतियाँ होती है। तो अगर किसी कोई इंसान से गलती होती है लाइफ में और वो इंस्टेंटली उस चीज के बारे में माफी मांगता है कि मुझसे गलती होगी, वो उसका ईमान बोल रहा है, तो उस इंसान को माफ कर दो। बिकॉज अल्लाह सुब्हान व तआला कैन फॉरगिव समवन फॉर आस्किंग फॉरगिवनेस। हम कौन होते हैं? हम तो छोटे से लोग हैं। तो मेरा लाइफ में यही मानना है कि एवरीवन मिस्टेक्स करते हैं, सभी सिन करते हैं। तो अगर कोई माफी मांग रहा हो ना, वो बड़ी बात है, उससे बड़ी बात है कोई माफ कर दे। वेरी नाइस। अच्छा, Yeah. अभी एक और वीडियो मैंने जो, क्योंकि आपको जिस टाइम मैंने आपका वो पूरा, मैं पहले वर्क करता हूँ, बंदे की पर्सनैलिटी को देखता हूँ, उसके रिलेटेड जो सवाल हैं वो हैं। एक मैच आपने पनिशमेंट के तौर पे जो खेला था, आपने सिगरेट लगाया हुआ था और डॉन बनी हुई थी और तौसीफ था, उसने मेरे ख्याल में कोई जमजम रखा हुआ था। वो क्या, ऐसी क्या वजह बनी कि क्वीन आप यू आर मुस्लिम, तो एक जमजम की फजीलत जो है वो इस्लाम में आप मतलब सोच भी नहीं सकती कि जमजम क्या है, उसको मुझे सर पे पता डालना और मुझे वो पता तौसीफ लड़का। आई नो द मीनिंग बिहाइंड जमजम पानी इन इस्लाम। अगर आप चाहते हो अब मैं आपको बता भी सकती हूँ। सो मुझे फुल मीनिंग पता है जमजम पानी कहाँ से उसका मीनिंग क्या है। एंड ये मैंने रिसेंटली सीखा, पहले मुझे नहीं पता था। मैंने बिकॉज आई एम स्टडीइंग अबाउट इस्लाम, अब मुझे पता, मुझे नॉलेज है। एंड एक्चुअली क्या है, वंस अगेन एवरी टाइम यही होगा, किसी ने फिर से उल्टी बात बना दी है। वो अभी हम बात कर रहे थे जब मेरी मॉम की डेथ हुई थी, मैं लाइफ पर आई थी और मैं आई वाज नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड। मैंने ड्रिंक की हुई थी अपनी मॉम की डेथ की वजह से। मैं अपनी लाइफ में एक अच्छी प्लेस में नहीं थी, मैं अपनी मॉम को बहुत मिस कर रही थी एंड आई वाज वेरी हार्ट ब्रोकन। तो मुझे नहीं पता मैं अपनी फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल में करूँ। एंड बिकॉज मैं एक नकली इंसान नहीं हूँ, जैसी भी हूँ लोगों के सामने हूँ, तो मैंने लाइफ पर आके ड्रिंक कर ली एंड गलती होगी मुझसे, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने कर ली। एंड बिकॉज मैं अपनी मम की डेथ ग्रीव कर रही हूँ, आई वॉज आउट ऑफ कंट्रोल। तो वो सेम डे उसी दिन की लाइफ थी। तो ये जो तौसीफ था, इसके साथ इसको मैंने ब्लॉक किया हुआ टिकटॉक पर। इसके साथ मेरा कोई नाता नहीं है ऑन टिकटॉक एनीमोर आफ्टर दैट डे, बिकॉज ही गॉट मी इन अ लॉट ऑफ ट्रबल। एंड व्हाट इट इज, मैं उसके साथ लाइफ पे गई थी एंड आई वाज नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड। उसने बोला था अगर आप रिकॉर्डिंग अच्छी तरह से सुने, मैंने उसे कहा था कि तुमने गेम हार दिया, अब तुम्हारी पनिशमेंट की टाइम है, right? अब तुमने पनिशमेंट करनी है। एंड मैंने उसे कहा था कि तुम अपने ऊपर पानी फेंको, यू नो सब होस्ट कहते हैं गिलास एक पानी फेंको। मैंने ऐसे बोला था कि आप अपने ऊपर पानी का गिलास फेंको। उसने उसने कहा था, वो भी एक मुसलमान है, वो भी सऊदी अरेबिया में रहता है, राइट। उसने कहा था कि मेरे पास नॉर्मल पानी नहीं है, मेरे पास जमजम पानी है। वो तो एक मिनट क्वीन, अगर वो सऊदीया में रहता है तो उस जाहिल इंसान को, उस चीप इंसान को, ही डोंट नो ही इज लिविंग इन सऊदी एंड ही इज वेस्ट लाइक। मैं वो वीडियो देख के मैं एक दफा मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपकी गलती नहीं है, अगर उसको ये पता था। मुझे जी जी एक्सप्लेन करने देख जी मिनट। जी। तो क्या वो था, ये जो इंसान है
ये बहुत ही बदतमीज, आई एग्री विद यू, बहुत ही बदतमीज, वेरी डिसरिस्पेक्टफुल पर्सन है ये बोन मुस्लिम है राइट। और इसने कहा था मुझे, मैंने नहीं कहा था कि जमजम पानी, मैंने तो कहा था खाली पानी फेंको। वो उसने खुद कहा कि मैं जमजम पानी फेंक दूं ऐसे, राइट। तो ऑब्वियसली मैंने सुना नहीं था, मैंने कहा या मुझे वो नहीं सुना कि उसने कहा कि जमजम पानी, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे, मैं तो यू नो लाइक आई सेड ही वाज ऑन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड। तो मेरा, अगर आप मेरा सुने, मैंने कहा था, मैंने कहा नॉर्मल पानी, जमजम पानी उसने बोला। पर लोगों ने क्या किया, इंस्टेड ऑफ उसको बोलना कि भाई व्हाई डिड यू से जमजम पानी, क्यों बोला तुमने जमजम पानी, राइट। तुम एक मुसलमान हो, तुम एक होली कंट्री में रहते हो, तुमने उसको कुछ नहीं बोला, सीधा मेरे पे ब्लेम कर दिया कि मेरी गलती। लेकिन उस हमें बोतल पे लिखा तो था ना, जी, उस बोतल पे लिखा हुआ था जमजम। आई डोंट, मुझे मुझे कुछ याद नहीं है, ना मैंने रिकॉर्डिंग देखी हुई है, ना मैं देखना चाहती हूँ। एंड ये भी वंस अगेन यू नो, इस अभी 2 महीने हो गए इस बात को। बट मुझे उस टाइम, मैं अपने होश में नहीं थी जब उसके साथ लाइफ में थी। एंड अच्छा, वेरी बैड प्लेस इन माई लाइफ। ठीक हो गया। बहुत से लोगों ने ये भी कहा है कि आप जादू करती हैं। इज इट रियल? नो 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 नो, कभी नहीं, कभी नहीं। मतलब सिखिज्म में जब आप मतलब सिख थी तब आप जादू करती थी या आप करती हैं? नहीं नहीं नहीं, आई डोंट बिलीव इन एनी ऑफ दैट। मैं तोबा। क्या वजह है कि लोग आपकी ब्रॉड पे आते हैं, या तो आपके फैंस हो जाते हैं या आपसे प्यार करने लग पड़ते हैं? जादू है? मेरे सपोर्टर्स और मेरे फैंस ज्यादा है, जो हेटर्स और ट्रोल्स है वो थोड़े कम है। पर हम्म, हम उन लोगों को भी अटेंशन नहीं देते। वो आपको ना ये बात समझनी बहुत जरूरी है, राइट। आई से दिस ऑन माई लाइफ ऑल द टाइम, आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। मेरी जो पर्सनैलिटी है ना, लुक्स की बात छोड़ो, स्मार्ट बाजी को बोलते हैं। लुक्स कितने हैं, पैसे कितने हैं, खुद का घर है, खुद की गाड़ी है, अच्छी जॉब है, अच्छी ये सब बातें ना साइड पे छोड़ो। हम्म, जो मेरी खाली पर्सनालिटी है ना, जिस तरह की मैं हूँ, हम्म, राइट। अभी मेरे साथ मेरी दोस्त बैठी है, राइट। आप किसी भी जो इंसान मुझे रियल लाइफ में जानता, आप उन लोगों से पूछो ना, ये कौन होते हैं टिकटॉक पर फेक अकाउंट्स पर मेरे बारे में बात करने वाले। ये पता क्यों करते हैं? ये करते हैं बिकॉज ये हैक नहीं कर सकते कि मैं इतनी पॉजिटिव क्यों हूँ। लोग मुझे लाइक क्यों करते हैं, मैं हमेशा लोगों को हंसाती हूँ, मैं हमेशा लोगों को एडवाइस देती हूँ, मैं हमेशा अपनी लाइफ पर अच्छी एडवाइस देती हूँ। वो कभी रिकॉर्ड करके नहीं डालेंगे फॉर यू पेज पर। जो मैं अच्छी चीजें करती हूँ ना, राइट, वो कभी नहीं रिकॉर्ड करेंगे, कभी भी नहीं फॉर यू पेज पर डालेंगे। हमेशा मेरे बारे में कुछ गलत बात बनाएंगे, अस्यूम करेंगे। बट आपको, आप किस तरह किसी के बारे में कुछ कह सकते हो जब आप उस इंसान को कभी रियल लाइफ में मिले नहीं हो, राइट। अगर मैं आपसे नहीं मिली हूँ रियल लाइफ में, राइट, फॉर एग्जाम्पल, और मैं आपके बारे में बोलूँ कि आप ये करते हो वो करते हो, लोग बिलीव करें, फिर वो लोग पागल हुए, राइट। आप कैसे किसी की ऐसी बात यकीन कर सकते हो अगर आप इंसान को रियल लाइफ में नहीं जानते हो? हम्म। तो मेरे बारे में बहुत फॉल्स रूमर्स बनती हैं, एंड दैट डजंट नेसेसरीली मीन इट्स ट्रू। मैं सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अली व इन अल्लाह खान कि इस इंसान ने मेरे बारे में ये बात की है, आप उसके साथ जो करना चाहते हो यू थिंक इज राइट। आप, एंड इसी वजह से, इस माइंडसेट की वजह से, एंड बिकॉज मेरा जितना बिलीफ है इन अल्लाह, इसी वजह से मैं अपनी लाइफ में जहाँ हूँ आज, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से लोगों ने ये कहा है कि जो गुरु हैं जो सिखिज्म के, और हमारे जो प्रॉफिट हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने उनको भी अब्यूज किया, इज दैट ट्रू? कभी नहीं, कभी नहीं, अस्तगफुर, कभी नेवर। आप किसी हालत में हो, आउट ऑफ कंट्रोल हो, या हीट मोमेंट में आपने कुछ कहा होगा? ये फॉल्स रूमर्स है ये। these पता कितनी पुरानी बातें हैं ये, ओ माय गॉड, दिस इज वी टॉकिंग मेरी 3 साल से ऊपर, बिटवीन 3 to 5 years। ये बहुत पुरानी बातें हैं, बहुत ज्यादा। मैं तो उन दिनों को छोड़ के मैं तो कितनी अपनी लाइफ में आगे आ गई, बट बिकॉज आप पूछ रहे हो, मुझे कोई माइंड नहीं आंसर करने में। पर नहीं, मैं असल में, क्योंकि पता है क्या, बहुत से लोगों ने मुझे मना किया आपका इंटरव्यू करने से, तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि जैसे ही मैंने आपका पोस्टर अपलोड किया, मतलब आई वाज शॉक्ड कि क्या है। अभी आपने बोला कि बहुत से लोगों ने आपको मैसेज किया इंटरव्यू नहीं करना है। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि ये जो लोगों ने आपको मैसेज किया था, ये जो अकाउंट्स थे, ये कोई रियल अकाउंट थे जिनके पास रियल ठीक फॉलोइंग है, है? thanks। फेक अकाउंट, थैंक यू। इसके बारे में वी डोंट नीड टू स्पीक एनी फर्दर बिकॉज आपने खुद आंसर कर दिया, ठीक है। मैं, क्योंकि अगर कोई रियल इंसान हो, कोई बड़ा फॉलोइंग वाला हो, कोई जिसने अपनी फोटो लगाई हो, कोई एक्चुअल पर्सन आइडेंटिटी हो, अगर वो कोई आके बोले फिर मैं मान सकती हूँ। अगर कोई वो नट, आपकी आपकी फोटो लगा के मैसेज कर रहे हैं।
सॉरी म्यूजिक, किसी का बर्थडे है यहाँ पर। अगर कोई फेक अकाउंट से कोई मैसेज कर रहे हैं ना तो आई डोंट टेक नोटिस होता। अच्छा, एक सवाल ये है कि अगर आपने उस मज़हब को छोड़ के इस्लाम को इख्तियार किया, कल अगर कोई आपको ऐसा ऑप्शन मिलता है कि आपको कोई ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा मिल जाता है कि जो आप बहुत रिच फैमिली से हो, तो वो अगर एज अ क्रिश्चियन हो तो आप क्या अगले मज़हब में जाना चाहेंगी? नो ऑफ कोर्स नॉट। ये कैसा सवाल है? मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या इस्लाम में ये तो नहीं सिखाते कि अगर किसी से आपने शादी करनी आप अपना इस्लाम छोड़ दें? नो ऑफ कोर्स नॉट। अच्छा, उसके बाद आप आखिरी सवाल में आपकी पर्सनल लाइफ से मुतल्लिक करूं। बहुत से लोग अभी तक चाहे सिख कम्युनिटी में है या मुस्लिम कम्युनिटी में है, वो पुरानी वीडियोस को लेके अभी भी हर्ट हैं। जी, आप उनको क्या मैसेज देना आपको चाहेंगे? मैं मैसेज देना चाहती हूँ राइट, कि नो वन इज परफेक्ट लाइफ में, ठीक है? एंड सभी को पता है कि हम परफेक्ट नहीं है, राइट? सभी से गलतियां होती हैं, बट हमेशा लाइफ में आपको लोग नहीं मिलेंगे जो अपनी गलतियों की माफी मांगे। ये बहुत रेयर टाइप के लोग होते हैं। नाउ डेज जो लोग होते हैं वो गलतियां करते हैं, वो एडमिट नहीं करना चाहते कि उन्होंने गलती की है, बिकॉज उनका ईगो हर्ट होता है, उनका प्राइड हर्ट होता है। तो अगर कोई इंसान अपनी गलती के लिए माफी मांगे ना, तो ये सबूत है कि उस इंसान में थोड़ा सा ईमान है कि वो गलती की माफी मांग रहा है, ठीक है? और इंसान सिर्फ गलती की माफी मांग सकता है किसी से, फोर्स नहीं कर सकता है। एंड द सेम वे, अगर कोई माफ करना चाहे वो माफ कर देगा, अगर कोई माफ नहीं करना चाहता है तो वो उनका प्रॉब्लम है। उनकी वजह से आप अपनी लाइफ लाइक स्टैंड स्टिल पे नहीं कर सकते हो। द ओनली पर्सन यू नीड माफी फ्रॉम इन दिस दुनिया इज अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इंसानों की माफी नहीं चाहिए, ठीक है? ये सब टेम्पररी है। अगर रियल दिल से आप रिपेंट करना चाहते हो अपनी गलतियों के बारे में, तो आप मसल्ले पे जाके अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफी मांगे, वहां से माफी मिलेगी। ये दुनिया जो है, यहाँ पर जो इंसान रहते हैं, आप उनसे भीख भी मांगो माफी की, वो कभी नहीं देंगे, वो आपकी जिंदगी जहन्नम बना देंगे। तो इसीलिए लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी चाहिए। एंड ऑल्सो मैं आपको एक और बात बताना चाहती थी, बिकॉज आपने ये टॉपिक शुरू किया है, कि अगर यही जो लोग मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं अबाउट इस्लाम, ये बहुत हर्ट हैं, इवन पुरानी बातें पर ये बहुत हर्ट है, राइट? तो अभी रिसेंटली एक मुसलमान लड़की ने, जो मेरी दोस्त हुआ करती थी पर नॉट एनीमोर, उसका नाम है विदा, टिकटॉक पर अभी पिछले हफ्ते ही उसने लाइव पर आकर जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद पीस की अपॉन हिम, मैं वर्ड्स रिपीट नहीं करूंगी, तो उसने बहुत गुस्ताखी की है, बहुत गलत लफ्ज यूज किए अबाउट द प्रॉफिट मोहम्मद पीस की अपॉन हिम। अस्तगफिरुल्लाह, बहुत, मैं आपको मतलब इतने बुरे वर्ड्स उसने यूज किए थे, और वो एक बोन मुस्लिम है, राइट? उसकी बातों का दर्द नहीं हो रहा लोगों को? ये वो सवाल फेमस नहीं है। चाहती हूँ। वो जैसे फेमस नहीं है। मेरी तो पुरानी बातें हैं, राइट? बट ये जो एक और लड़की है वो तो मुसलमान है, उसने नबी के बारे में कितनी गलत चीजें बोली हैं, पर उसके बारे में ये जो सेम लोग हैं उसकी रिकॉर्डिंग्स नहीं की, उसके बारे में नहीं बोला। एंड ये सब है, आपको लग रहा है ये जो अकाउंट्स आपको मैसेज कर रहे हैं ना, ये खुद मुसलमान नहीं है। मुझे इन सबकी आइडेंटिटी भी पता है, पर यू नो मेरे अंदर इतना ईमान है, अगर मैं चाहूँ मैं इनको एक्सपोज कर सकती हूँ। पर मुझे पता क्या था मेरे दिल में, कि नहीं यार, मैं उम्रे पे जा रही हूँ, रमजान आया हुआ है, मैं उम्रे पे जा, मैं अपनी लाइफ चेंज कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ पर बैठ कर किसी को एक्सपोज करूँ, इवन इन लोगों ने मेरे बारे में कितने फॉल्स रूमर्स बनाए, तो मुझ में और उनमें क्या फ़र्क है, यू नो? बट ये जो लोग हैं, ये इस्लाम के नाम पर यूज करके, वो खुद मुसलमान लोग नहीं है, वो किसी और धर्म से बिलोंग करते हैं, विच मैं मेंशन नहीं करूंगी, ठीक है? ठीक है। इस्लाम को यूज करके मुझे टारगेट करते हैं, इनको खुद केयर नहीं है इस्लाम के बारे में, राइट? अगर होती ना, दे वुडंट एक्ट इन दिस वे। अगर होती ना, तो ये जो लड़की ने पिछले हफ्ते नबी के बारे में कितनी गलत बातें बोली थी, अस्तगफिरुल्लाह, वो सेम एनर्जी उसके साथ करते, पर उसके बारे में कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, आप यकीन माने। अल्लाह ताला हिदायत दे सबको इस मामले में। ये बड़ा नाजुक मामला होता है। क्वीन, क्या ऐसा मैं समझूं कि ज़िंदगी में आपने जितनी भी माजी में जाने अनजाने में गलतियां की हैं, चाहे वो अकॉर्डिंग टू रिलीजन हो, रिलेटेड टू रिलीजन है, कोई भी मज़हब है, क्या लोग ये समझें कि आज के बाद ये नहीं होगा? नहीं, मैं यहाँ पर लोगों को कंफर्टेबल फील कराने नहीं आई हूँ। अगर मैं कुछ भी हूँ, मुझे ये पता कि मैं एक इंसान हूँ,
और मैं परफेक्ट नहीं हूँ एंड मे बी आज मुझसे ये गलती हुई है, कल में भी कुछ और गलती होगी, बट जो भी है वी आर नॉट परफेक्ट, राइट? मैं अपनी जिंदगी लोगों के हिसाब से नहीं जीती हूँ, मैं जीती हूँ एंड अपने हिसाब से, एंड वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वांट्स मी टू डू। एंड राइट नाउ मैं अपनी लाइफ में एक ऐसी जर्नी में हूँ जहाँ मैं अपनी पूरी लाइफ चेंज कर रही हूँ, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं पूरा अपना लाइफ जो मैं चेंज कर रही हूँ। एंड मेरे पास बहुत अच्छी सपोर्ट है, फैमिली की भी, फ्रेंड्स की भी, और वेरी नॉलेजेबल पीपल एज वेल। पर मैं अपनी जर्नी शेयर नहीं करती हूँ किसी के साथ, मैं प्राइवेट रखती हूँ। लोगों ने जो सोचना वो सोचे, मुझे कोई केयर नहीं है। मैं कितनी बार लोगों से अपोलोजाइज करूँ, एक बार कर दिया, दो बार कर दिया पुरानी बातों का, अब मैं पूरी जिंदगी यहाँ बैठ कर लोगों से माफिया मांगती रहूँ? ठीक है, ठीक है। मैं खुद लाइफ में अच्छा, आगे चाहती हूँ, लाइक माफी नहीं मांगनी चाहती लोगों से ऑल द टाइम। टिक टिकटॉक से मुतल्लिक एक दो सवाल मैं करना चाहूँगा। आपकी नज़र में सबसे फनीएस्ट होस्ट, क्योंकि आपने पतलू के साथ भी खेला, बहुत से बड़े प्लेयर्स के साथ आपने खेला, किसकी वॉल पे जाके आपको ज़्यादा एंटरटेनमेंट फील हुई? आपको फील हुआ कि यार इस ब्रॉड पे मुझे ज़्यादा मज़ा आया? um, मजा तो सबके साथ आता है, राइट? सब अपने अपनी ओन वे में फनी होते हैं, एंटरटेनिंग, बट ओरिजिनल जो है ना, ओरिजिनल, राइट, एंड आई से हाउ इट इज, ओरिजिनल जो है नटर, राइट? मुझे उन दिनों वो जब नटर? एंड लोगों ने बहुत इंजॉय किया, ही वाज जस्ट समवन वेरी डिफरेंट, लाइक यू नो, कंपेयर्ड टू एवरीवन एल्स, एंड उसकी वजह से ये लाइव होस्टिंग शुरू हुई है, ये गिफ्टिंग शुरू हुई है, वगैरह वगैरह, राइट? सो आई विल ऑलवेज गो विद द ओरिजिनल ओजी, ओरिजिनल गैंगस्टर ऑफ टिकटॉक, व्हिच इज नटर, दुस दुस। नहीं, नटर ने तो मतलब नेक्स्ट ही लेवल कर दिया था ना टिकटॉक का। जैसा मैं कभी किसी को जज नहीं करती, आई नो उसके बारे में लोग बहुत गलत बोलते हो, वो ऐसी बातें करता है लड़कियों के साथ, बट यार मैं, मेरे में नहीं है किसी को जज करना। मैं हूँ कि कोई हंस रहा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई अपनी लाइफ में कुछ कर रहा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा भी है। अगर आपको हंसा रहा है यार, जस्ट यू नो, दुआ करो लोगों के लिए, लाइक डोंट विश बैड ऑन देम। सो जैसा भी था वो था, पर वो था फनी और था वेरी एंटरटेनिंग। ठीक है। अच्छा, लड़कियों में फनी जो आपको अच्छी लगती है होस्ट, फनी हो, मतलब आपको कहाँ पे ज्यादा जाके फीमेल होस्ट को सपोर्ट करने में, देखने में ज्यादा फील होता है कि यार इसको देखना चाहिए? ओके, सबसे फनी फीमेल होस्ट, वैसे तो लड़कियां जेलस होती हैं, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि मैं जाती हूँ इसकी ब्रॉड पे, उसकी ब्रॉड पे। मैं एक, I'm a very woman empowering woman, मैं दूसरी औरतों को लिफ्ट करती हूँ। मैं बिल्कुल, मेरे अंदर कोई जेलसी नहीं है, बिकॉज मैं अपने खुद में बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, एंड आई एम क्लीन की, सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ। मैं कभी भी जेलस नहीं होती हूँ, कभी भी मैं लाइफ में किसी को जेलस नहीं हूँ। बट फीमेल, आई थिंक, मैं ज्यादातर लड़कियों के साथ मैंने गेम्स नहीं खेली है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमेशा इज बीन लाइक with men, but I've आप never, गेम्स खेलती हैं लड़कों के साथ? यार लड़कों के साथ ज्यादातर, I don't know why, but ज्यादातर लड़कियों के साथ मैंने बड़ी, लाइक बड़ी टिकटॉकर्स की बात कर नहीं, रही हूँ। रियल लाइफ में आपने कितने लड़कों के साथ गेम खेल दिया? क्या मतलब? मतलब आपने मतलब कोई होता है ना, लड़के पीछे पड़ जाते हैं सेटिंग करने के लिए, पटाने के लिए, तो आपने कहा नहीं भाई तू मेरे पीछे आता रहा, मैं तेरे हाथ नहीं आऊंगी? मैं, मेरे कोई ऐसे शौक नहीं है लाइफ में। आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग वुमन, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ। मेरा बच्चा, मेरी फैमिली की लुक आफ्टर करती हूँ, मैं काम करती हूँ, एंड यू नो आई एम इंटरेस्टेड इन ऑल ऑफ दिस। मैं, मेरी जिंदगी में ऐसे शौक नहीं है लड़कों के साथ, या आई डोंट बिलीव इन एनी। ठीक है, ठीक या है। अच्छा, टिकटॉक पे अगर आपको इजाजत मिले कि तीन बंदों को आप देखना नहीं चाहती, तो कौन से ऐसे तीन लोग हैं जिनको टिकटॉक से उड़ाएंगी आप? जिनको मैं टिकटॉक पे नहीं देखना चाहती हूँ, नो वन, हाँ, honestly, like no, मैं I don't hate no one, मैं किसी को hate नहीं करती हूँ। ठीक है। हाँ, समझ नहीं आया, मेरी दोस्त कुछ कह रही है, ब्लॉक पे। मतलब अगर किसी को ब्लॉक करना चाहें, फॉर एग्जांपल टिकटॉक से हटाना चाहें, अच्छा अच्छा अच्छा, इधर से नहीं, टिकटॉक पूरी से। अच्छा टिकटॉक से, एक्चुअली लाइक, मैं किसी को हेट नहीं करती हूँ, पर अगर मुझे कोई पसंद ना हो ना, तो मैं उसे ब्लॉक कर देती हूँ कि वो मेरे फॉर यू पेज पर ना आए। बट कोई नो, नाम ले, कोई नाम लेंगी तीन? नहीं, कोई नाम तो नहीं है, कोई खास नाम से तो नहीं है कोई, सब सब ठीक है अपनी जगह में, लाइक
अच्छा, आपको फॉर एग्जांपल यूसुफ और पतलू के साथ मैच खेलना पड़े तो आप किसके साथ मैच खेलना पसंद करेंगी? डेफिनेटली पतलू मेरे लिए हमेशा लाइक एक्चुअली 2 years ago जब पतलू आया था टिकटॉक पर मेरे और उसके मैचेस होते थे एंड वो लोग इंजॉय करते थे एंड इस टाइम पतलू के व्यूज होते थे अबाउट 5K 6K राइट but it was be very fun and we had good times. So for me, मैंने यूसुफ के साथ गेम्स खेली है but originally like frankly speaking वहाँ से I don't like I'm not in my comfort zone. पतलू के साथ is always हंसी मजाक so for me it's always पतलू. ठीक है। अच्छा, कोई एक चीज जो आप अपनी जिंदगी में सीखना चाहती हैं? मैं सीखना चाहती हूँ a lot about इस्लाम. मैं चाहती हूँ कि मैं इतनी knowledgeable हो जाऊँ कि मैं दूसरों को सिखा सकूँ. कोई मुझसे सवाल करे इस्लाम मेरे मजहब के बारे में मैं सीधा straight away मैं जवाब कॉन्फिडेंस से दे सकूँ. And not just for myself अपने बेटे के लिए भी. तो this is something. बाकी मेरी लाइफ में सब कुछ सीखा हुआ है ठीक है ना. Everything अल्हम्दुलिल्लाह मैंने everything I've learned. But one thing I want to learn is definitely, and I'm very much excited about it, is my religion. So yeah. वन थिंग यू एक चीज जो आप अपनी जिंदगी में चेंज करना चाहती हैं, आई वांट टू चेंज दिस थिंग बट आई कैन नॉट, व्हाट विल बी लाइक, ये चीज चेंज करूं? Yeah, one thing. एक दिन मैं बिल्कुल चेंज करना चाहती हूँ. मैं बहुत अच्छी हूँ लोगों के साथ. मैं बहुत forgiving हूँ. मैं लोगों में बहुत ट्रस्ट करती हूँ all the time a lot. Even कोई मुझे धोखा भी दे ना वो आके माफी मांग लेना मैं उस इंसान को माफ कर देती हूँ. तो ये चीज मैं बिल्कुल अपने आप चेंज करना चाहती हूँ बिकॉज इसी वजह से लोग मेरा एडवांटेज उठाते हैं. दे टेक एडवांटेज ऑफ मी एंड वो सोचते हैं यार इसके साथ जो मर्जी करो ये कुछ नहीं कहेगी ये माफ कर देगी जो मर्जी करो झूठ बोलो ये करो वो करो you know and मेरे में सब्र बहुत है. I'm a very patient person. तो ये वीकनेस है मुझे लगता था once upon a time कि मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं लोगों को माफ करती हूँ अच्छी हूँ लोगों के साथ हेल्प करती हूँ लोगों की. बहुत औरतों की हेल्प करती हूँ मैं अपनी लाइफ पर. बहुत औरतों की मैंने हेल्प की हुई है जो लाइफ में स्ट्रगल कर रही है मेरे फाइनेंशियली या रिलेशनशिप्स में. वो मुझे कांटेक्ट करती है. मैंने कभी बोस्ट नहीं किया कभी शो ऑफ नहीं किया पर प्राइवेटली उनकी हेल्प की है मैंने only because मैं मुझे स्वाब चाहिए उसका and because that's the kind of person I am. पर मे बी इसी वजह से like लोग मेरा बहुत एडवांटेज उठाते हैं. So that is one thing I would like to change. Yeah. एक चीज जो आप अपने बारे में नहीं बदलना चाहती, यार मैं अच्छे ठीक हाँ, आई डोंट वांट टू चेंज इन माय सेल्फ? मैं जैसी हूँ हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे. अब कोई खुश हो या हो खफा हम नहीं बदलेंगे अपनी अदा. ठीक है ना. मैं जैसी हूँ I love myself. I absolutely love myself. मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ अपने आप में. मुझे अपनी लाइफ वो अच्छी लगती है. जो मेरी लाइफ में पीपल है मुझे सब अच्छे लगते हैं. मैं अपने आप को बहुत पसंद करती हूँ. I'm happy with everything and yes. Very एक चीज जो क्वीन बी ने आज तक लोगों से सीखी है? मैंने लोगों से सीखा है कैसे लाइक यू नो कैसे जो कोई आपके सामने आके कुछ गलत बात करे आपको कि आप यू नो उस चीज को कैसे रिएक्ट कैसे करना है. बिकॉज एक्चुअली मैं पंजाबी हाँ जट्टी हाँ तो मेरे च गुस्सा बहुत आ राइट मेरी फैमिली विच आ. ते अगर मैनू स्पेशली मेरे कैरेक्टर के बारे में कोई बोले ना तो मेरे तो नहीं सह होंदा एंड जो मुंह में आता मैं बोल देती हूँ. मैंने कभी हाथ नहीं उठाया किसी पर भी उस टाइम भी नहीं हूँ. आई एम वेरी फेमिनिन व्हेन इट कम्स टू दैट बट ज़बान से ना कोई गलत बात कर दे तो मैं ऐसी ही ज़बान लगाती हूँ राइट. इधर दियां मैं गाला कढ़ती हूँ ना मैं लोगों को याद दिला दिंदी है कि उन्होंने दादी कौन है ठीक है ना. एंड आई से दिस ओपनली राइट. ते ये चीज़ मैंने सीखी है कि भाई हमेशा ना ऐसे नहीं रिप्लाई कर सकते हो. थोड़ा सा जुबान को लगाम दो बिकॉज अच्छा नहीं लगता एक औरत के लिए. अगर फ्रेंड्स के साथ बैठे हो वो डिफरेंट पर अगर स्ट्रेंजर के सामने बैठे हो ना और तो कितने जाए गाला करती हैं फिर लोग जाए और किया. अच्छा, इस टाइम पे मैं बस ये एक दो सवाल रहेंगे उसके बाद आप क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुझे ये बताएं कि करंटली, बस मुझे पता है आप खाना खा रही हैं. अच्छा, पतलू के साथ इस टाइम पे जो भी वो फीमेल है, अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, क्योंकि एक करंट इश्यूज पे भी बात होनी चाहिए. बीइंग अ वुमेन फ्रॉम इंग्लैंड, ओके ब्रिटिश, सो व्हाट यू वांट टू से कि पतलू को इस वक्त क्या करना चाहिए, उसने क्या किया, या उसे क्या मशवरा देना चाहिए?
I'm definitely with Patlu in fully with Patlu because actually जो Patlu की wife है, I think is Babia or something. वादिया Actually, सिंह। उसने actually मुझे message किया हुआ है DMs में, right? अच्छा। जी, yeah, so she did message me and मुझे नहीं पता, मैं अपनी DMs नहीं देखती हूँ और ना मैं कभी इन्वॉल्व होंगी because मैं कौन होती हूँ किसी की सिचुएशन में इन्वॉल्व होना, but मैं वुमेन्स के लिए बहुत स्पीक करती हूँ। I'm a I wouldn't say I'm a feminist, but I speak, मैं वुमेन्स की रिस्पेक्ट में, उनकी सपोर्ट में हमेशा आवाज उठाती हूँ and I'm always in support of women, but in this situation from what I have studied, मैं पतलू को TikTok पर जानती हूँ, I know he's a very nice man, अच्छी फैमिली से है and actually sometimes बात होती कुछ और है और सीन के बीच कुछ और होता है। हमेशा जब भी ये वाला सब्जेक्ट होता है लोग समझेंगे कि एक्चुअली लड़की सही है, लड़की सही है वगैरह, पर लड़के को हमेशा गलत समझेंगे, राइट? बट समटाइम्स लड़के भी हो सकते हैं जो विक्टिम हो, नो द टाइम, किसी को सिचुएशन का असलियत नहीं पता है एंड आई थिंक इसके बारे में बात करना सिर्फ पत्नी को राइट है, किसी और को इस सिचुएशन के बारे में नहीं बात करनी चाहिए बिकॉज सिर्फ उसे राइट है बात करने की। क्योंकि बहुत से लोग अभी एक लड़कियां भी वुमेन कार्ड खेल रही हैं, बहुत सी कंट्रोवर्सीज, लोग व्यूज लेने के लिए, फॉलोअर्स लेने के लिए लोग जो है वो इस बात को बार बार कर रहे हैं। आपको नहीं लगता ये सारी चीज सिर्फ व्यूज के लिए, एट द एंड फैसला इसका अदालत में होना? आई थिंक ये बहुत गलत है बिकॉज हम रमजान में और किसी की मैरिटल अफेयर्स के बारे में झूठी बातें फैलाना विदाउट नोइंग व्यूज के लिए, ये बहुत बड़ा गुनाह है, इट्स वेरी सिंपल एंड ऐसे जो लोग ऐसे होते हैं ना, इन लोगों के लिए ना जहन्नम में ना एक स्पेशल जगह होती है, वो ऐसी ऐसी जगह होती है जहन्नम में जहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला भी माफी नहीं देता जब तक आप उस इंसान से माफी ना मांगो, ठीक है ना? तो इस anyone who is doing it for views and for clout, just leave it between them and Allah, and जो उन पर आएगी ना वो उनको खुद पता चलेगा। बट इस सिचुएशन के बारे में बात करना सिर्फ पतलू को राइट है, उसकी एक्स वाइफ को, हम सबको नहीं असलियत का पता कि क्या हुआ है, स्टोरी क्या है, रियलिटी क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, एंड दिस इज व्हाई लोगों को कमेंट नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आखिरी सवाल। At the same time, I would like to also say one thing for Patlu's ex-wife. Make message. I don't know if वो देखी हो, maybe उसकी तरफ message आए. As a woman myself, I don't believe कोई because मैंने खुद ऐसी कुछ गलती की है, तो इस वजह से मैं एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। कोई भी अच्छी घर की लड़की, right? अगर उसका कोई मैरिटल इशू हुआ है हस्बैंड के साथ, एक्स हस्बैंड के साथ, वो कभी भी इंटरनेट पे आके स्ट्रेंजर्स के सामने अपनी पूरी ऐसी जो है किताब नहीं खोलेगी, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। आई डोंट बिलीव कि ये पर्सन जो है जेन्युइनली स्पीकिंग, मे बी वो जो बोल रही है मे बी सही बोल रही हो, सिर्फ अल्लाह ताला जानता है, बट कोई अच्छे घर की लड़की होती है वो अपनी जो प्राइवेट घर की बातें होती है वो सोशल मीडिया पर नहीं लेकर आती, इसके पीछे हमेशा कुछ और वजह होती है। बट दिस इज मेरा कहना इस सिचुएशन में, बिकॉज पतलू ने कभी आके बात नहीं की है अपने प्राइवेट अंडरस्टैंड। सो अगर घर की कोई बात हो मम डैड के साथ, भाई बहनों के साथ, पार्टनर के साथ, कोशिश करो प्राइवेटली सॉर्ट आउट करने के लिए, सोशल मीडिया पर ना लेके आओ, बिकॉज लोग बैठकर तमाशा देखते हैं और आपको जिंदगी भर ना वो लाइक यू हैव टू लिव विद इट, लोगों की बातें सुननी पड़ेगी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, स्पेशली एक औरत होने के नाते। मर्द के लिए डिफरेंट होता है, एक औरत के लिए ना ये सहना पूरी लाइफ के लिए एक थब्बा होता है एंड ये बाद में इंसान को रियलाइज होता है, बाद में आप रिग्रेट करते हो। ठीक हो गया। अच्छा, आखिर पर ये बता दें कि आपकी टिकटॉक पे हो या रियल लाइफ में हो बेस्ट फ्रेंड कौन है, जीजी को छोड़ के? दीदी तो मेरी जान है, बट मेरी सिर्फ 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं और वो टिकटॉक पे नहीं है, दे डोंट डू सोशल मीडिया। वो दोस्त कम है, फैमिली ज्यादा है, एंड मेरी सिर्फ लाइफ में 2 दोस्तें हैं जिसके साथ मैं सब शेयर करती हूँ, एंड आई डोंट बिलीव इन हैविंग बिग फ्रेंड्स। एक दिन हुआ करता था मेरी इतनी दोस्तें हुआ करती थी, कितनी लड़कियां होती थी दोस्त, एंड सबने धोखा दिया है, सबने लाइक कुछ ना कुछ किया है जहाँ पर मुझे हर्ट करने के लिए, तो इसलिए मैं बिलीव नहीं करती हूँ इतनी सारी दोस्त होनी चाहिए, 1-2 दोस्त होनी चाहिए जिस पर आप यकीन कर सकते हो। बट मेरी फ्रेंड्स सोशल मीडिया पर नहीं है, दे आर इन रियल लाइफ बट नॉट इन सोशल मीडिया। के नीचे कुछ डॉक्टर ईमान के लोग बैठे हैं और डॉक्टर ईमान को क्या मैसेज देना चाहेंगे? Okay,
डॉक्टर ईमान बहुत फनी है. Okay, he's very very funny. और डॉक्टर डॉक्टर बहुत फनी है एंड लोग पता है क्या उसकी बात को समटाइम्स सीरियस ले जाते हैं बट आई फाइंड हिम रियली फनी. पर उसकी बात करने का जो इखलास है ना, उसका जो लहजा उसकी लड़कियों से बात करने का, वो मुझे नहीं पसंद है. एक लिमिट होती है, थोड़ा हंसी मजाक करो बट अगर लाइक योर बाउंड्री क्रॉस करे गंदी बातें करनी, उसमें मैं एग्री नहीं करती हूँ. बिकॉज चाहे कोई औरत सोशल मीडिया पर हो चाहे ना, एवरी औरत की रिस्पेक्ट होती है एंड सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड ये गंदी गलत बातें नहीं करनी चाहिए. उसके अलावा डॉक्टर ईमान इज वेरी फनी. मुझसे मैचेस खेलती हूँ एंड हमारे मैचेस कभी वल्गर नहीं होते हैं. मैंने हमेशा उसको साफ बताया हुआ है कि मैं दूसरी वल्गर औरतों क्या नहीं होते. उस दिन मैं आपकी नोटिफिकेशन आई, मैं ब्रॉड पे बैठे हुआ, उसने आपको पनिशमेंट दी, आप कह रही हैं खड़े होकर नहीं कर सकते बिकॉज यू आर सिक, और उसने कहा जी ये हुआ वो हुआ, आप कह रही हैं वल्गर नहीं है. एंज देना करना है यार, मैं आप पे बैठा से होते हैं यार. वल्गर नहीं. जब उसने पूछा था पीरियड्स के बारे में, कम ऑन. ओके या नहीं, उसने बोला था एक्चुअली मुझे कि अगर यू आर यू नो तो फिर पनिशमेंट नहीं करेंगे. तो मैंने कहा हाँ, बिकॉज मैं पनिशमेंट नहीं करना चाहती थी. मैंने एक्सक्यूज यूज किया. बट वो वल्गर नहीं बात कर रही. मैं वल्गर बात कर रही हूँ कई लोग जो टिकटॉक पे होते हैं लड़की होस्ट, राइट, स्टफ लाइक वेरी डिस्गस्टिंग, लाइक शावर में टांगे ऊपर कर लो, ये कर लो, पीछे जूते मार लो. मेरी कभी टिकटॉक पे ऐसी हिस्ट्री नहीं है जहाँ पे मैंने इस तरह की पनिशमेंट्स की है. सो ईमान को मैंने हमेशा शुरू से बताया एवरी होस्ट के साथ कि मैं हंसी मजाक टाइप की लड़की हूँ. वो वाली पनिशमेंट, चीजें तोड़नी है, बाहर भागना, अंडे खाने, ये सब मैं कर दूंगी. पर जो वल्गर है वो मुझे नहीं पसंद. तो उस वजह से डॉक्टर ईमान जो रिस्पेक्ट करता है, राइट, तो आई लाइक हिम. आई थिंक ही इज अ नाइस गुस्से पर्सन. से अगर उसे कोई एक पैगाम कुछ शॉर्ट देना चाहे, गुस्से में क्या कहना चाहेंगे उसे? गुस्से में प्रॉपर गुस्से में क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा फीलिंग विच आना पਊਗਾ. गुस्से विच ना मेरा जी करदा मैं डॉक्टर ईमान ਦਾ ਗਾਟਾ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਜੁੱਤਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਦਾ ਮਾਰਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਕੌਣ ਆ. ਉਹਨੂੰ ਟੰਗਾ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਲਮਕਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਐਦਾਂ ਦਾ ਮਾਰੋ ਤੇ ਗਿੱਟੇ ਮੈਂ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ. ਇਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ. जट्टी जिसमें गुस्से जाती है तो कुछ नहीं बचता है. ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਤੱਕ ਨਾ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨਾ. एनीवे, थैंक यू सो मच क्वीन, आपने टाइम दिया. और जब भी आप दुबई आए, राखी के साथ आपका वेलकम करेंगे और मैं जरूर आपका स्टूडियो में वेट करेंगे. मिकी भाई वेलकम. की बात याद आई है, उसके साथ कोई मौलवी नहीं जो निकाह करने वाला पाकिस्तान का? हाँ, वो मुफ्ती तो भी है ना, वो निकाह करेंगे. बारे में आप ये क्या कहेंगे जो ये मौलवी है पाकिस्तान का? नहीं, बस असल में अब इंडिया पाकिस्तान इकट्ठा होने जा रहा है तो ये बॉर्डर हट जाएगा मुफ्ती अब्दुल कवी के बाद. लड़कियों को सारे निचोड़ के रख देते हैं, अपना मौलवी पाकिस्तान का जो कर रहा है उसका क्या? वो देखो, टिकटॉक पे जब मर्दों की बातें आती है ना तो सब चुप हो जाते हैं. नहीं कोई नहीं खैर है. नहीं, जेडी चीज गलत है वो तो गलत है ना, ऐसी गलत है तो सही नहीं ना कहनी है. मौलवी की दाढ़ी देखो, मौलवी का लिबास देखो और मौलवी के करतूत देखो, वो क्या कर रहा है. नहीं करना चाहिए ना उससे. Yeah, but मैं दुबई आ रही हूँ this year to meet Rocky. तो फिर इंशाल्लाह जैसे मुलाकात होगी, ठीक है ना? थैंक यू सो मच. On Ramadan Mubarak to you and your family. Thank you so ठीक है, much. take care. Allah Hafiz. Bye everyone. बाय. थैंक यू सो मच. तो ये जितना भी इंटरव्यू है ये सारे का सारा यूट्यूब पे भी अपलोड होगा और आप बस हुण मेरी सैरी का टाइम है, सैरी जाके करिए. तो नेक्स्ट इंटरव्यू भी कल है एलेक्स भाई का, तो 9 से 10 बजे तक या 9:30 से 10:30 बजे तक होगा. तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे. आज 2 इंटरव्यू थे, ऊपर नीचे मैंने रख लिए, तो बस खुद भी समझ नहीं आई कि क्या हुआ. एनीवे, थैंक यू सो मच गाइस. मैं अभी जितने भी ये लोग मेरे मॉड बने हुए हैं और जितने भी पुराने दूसरे लोग हैं उनको मैं बिल्कुल अनम्यूट कर दूंगा, क्योंकि जो गेस्ट होता है उसके साथ जितने भी लोग आते हैं ज़ाहिर सी बात है वो अपने हिसाब से मैनेज कर रहे होते हैं. एनीवे, थैंक यू सो मच गाइस. आप देखते हैं, आप टाइम देते हैं और ये सारे के सारे इंटरव्यूज़ अपलोड वॉल पे भी होंगे, यूट्यूब पे भी होंगे. आपका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया. कल मुलाकात होगी आपसे 10 से 11 बजे तक. थैंक यू सो मच.